नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल विकास ई न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एएनएम एडमिशन 2023 आवेदन फॉर्म के बारे में। मैं भी एएनएम एडमिशन 2023 के फॉर्म का इंतज़ार कर रहा हूं और मेरे साथ साथ हज़ारों अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने अपनी नज़रें सिर्फ विकास ई न्यूज़ चैनल पर अटकाई हुई है और वो भी जो है एएनएम एडमिशन फॉर्म 2023 का इंतज़ार कर रहे हैं। आज 23 सितंबर हो चुकी है, लेकिन अभी तक एएनएम एडमिशन 2023 के जो आवेदन फॉर्म है उसके फॉर्मेट की कहीं पर कोई चर्चा नहीं है। मैं डेली दिन में 4 से 5 बार वेबसाइट विजिट करता हूं, वेबसाइट को देखता हूं कि कहीं पर मुझे कोई नोटिफिकेशन मिले तो मैं आप तक सूचना पहुंचाने की कोशिश करूं। और मैंने पिछले वीडियोज़ में आपको बताया था कि 2022 के जो एडमिशन थे वो 21 सितंबर के दिन रिलीज़ हो गए थे और 21 सितंबर के दिन तो वो शुरू हो गए थे। रिलीज़ तो इससे 2 दिन पहले हो गए थे, नोटिफिकेशन 2 दिन पहले ही जारी हो गया था, लेकिन 21 सितंबर के दिन आपके फॉर्म शुरू हो गए थे। फॉर्म आप 21 सितंबर से भर सकते थे। जैसे ही मैंने वो वीडियोज़ में बात बोली, काफ़ी अभ्यर्थियों ने टेलीग्राम पर मैसेज किया पर्सनल में और काफ़ी ने व्हाट्सएप पर भी मैसेज किया कि सर अगर 21 सितंबर को शुरू हुए थे तो इस बार 21 सितंबर को ये शुरू क्यों नहीं हुए। आपको याद नहीं है डेट, वो फॉर्म नवंबर में शुरू हुए थे। उनके द्वारा मुझे ये मैसेज देखने को मिला। 2-3 अभ्यर्थियों ने ऐसा मैसेज किया तो मैंने उनको बताया कि ये नवंबर में नहीं, 21 सितंबर के दिन आपके फॉर्म शुरू हो गए थे, लेकिन उन्होंने वहाँ पर बात नहीं मानी और यही कहा कि आपको पता नहीं है, फॉर्म नवंबर में ही शुरू हुए थे। तो इसी बीच पिछली जो पीडीएफ है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसमें दिनांक लिखी हुई है कि किस दिन आपका पीडीएफ रिलीज़ हुआ था, किस दिन नोटिफिकेशन रिलीज़ होकर के किस दिन से आपके आवेदन फॉर्म शुरू हुए थे। और इसके साथ साथ इसमें आपको जो पिछले अभी तो देखिए राजस्थान में जिलों की संख्या बढ़ा दी गई है, 50 जिले कर दिए गए हैं। इससे पहले राजस्थान में 33 जिलों की संख्या थी और 33 जिलों के हिसाब से कौन से ज़िले में कितनी सीटें थी वो भी इस वीडियो में आपको जानने को मिल जाएगी। और साथ में किस हिसाब से आपका इसमें चयन होता है वो भी मैं थोड़ी सी जानकारी इस पीडीएफ के माध्यम से आपके बीच में शेयर करना चाहूँगा। और जितने भी अभ्यर्थी इस बार के एएनएम एडमिशन 2023 फॉर्म का इंतजार कर रहे हैं, आप थोड़ा सा धैर्य और बनाकर रखें। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं भयभीत होने की आवश्यकता है। आवेदन फॉर्म आपके जरूर रिलीज होंगे, आपका जो एएनएम करने का सपना है वो जरूर पूरा होगा। प्रतिशत आधार पर एएनएम में चयन होता है। यहाँ पर कोई भी कैंडिडेट जो है वो इसमें आवेदन कर सकता है, लेकिन जो मूल प्राथमिकता मिलती है वो राजस्थान के जो मूल निवासी होते हैं उनको ही प्राथमिकता यहाँ पर दी जाती है। अब हम देख लेते हैं उस पीडीएफ में जहाँ पर सूचना लिखी हुई है। और यहाँ पर जो मैंने लिखा है ये रहा आवेदन फॉर्म। ये आवेदन फॉर्म का जो फॉर्मेट है वो 2022 के समय जो एडमिशन फॉर्म शुरू हुए थे उस समय का है। और 2021 के जब फॉर्म भरे गए थे उस समय भी यही आवेदन फॉर्म था। और 2023 में भी आप डेफिनेटली मानकर चलिए आपके आवेदन का जो फॉर्मेट होगा, फॉर्म भरने का जो तरीका होगा या फिर आपके पास जो ऑफलाइन फॉर्म का प्रिंट होगा वो कुछ इसी प्रकार का होगा, बिल्कुल सेम टू सेम यही होगा। बस इसमें थोड़ी सी दिनांक आपको चेंज हुई मिलेगी। जो हज़ारों अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, जिनको सिर्फ विकास ई न्यूज़ चैनल पर भरोसा है, आप विकास ई न्यूज़ चैनल पर अपना भरोसा बनाए रखें। आपका भरोसा विकास ई न्यूज़ चैनल टूटने नहीं देगा। आपके लिए कितने प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रखे हैं, व्हाट्सअप नंबर भी दे रखे हैं, इंस्टा आईडी भी दे रखी है, यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप भी दे रखा है जहाँ पर समय समय पर आपको सूचनाएं दी जा रही है। काफ़ी अभ्यर्थियों के पास टेलीग्राम नहीं होता, उनको व्हाट्सअप स्टेटस से सूचना मिलती है। और जो भी मैं थंबनेल वगैरह बनाता हूँ, जो पीडीएफ मेरे पास आती है उसका स्क्रीनशॉट लेकर के मैं इस इंस्टा आईडी पर भी पोस्ट कर देता हूँ। जिनके पास व्हाट्सअप और टेलीग्राम दोनों नहीं है उनके पास इंस्टाग्राम से सूचना पहुँच जाती है। तो आप जो है विकास न्यूज़ के जो ऑफिशियल चैनल है उनको सभी को फॉलो करके रखें ताकि जो भी जानकारी हो आपको वहां पर प्रोवाइड हो सके। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब सीधा मैं आपको वो पीडीएफ दिखा देता हूं जो पीडीएफ विभाग के द्वारा 2022 के जब एडमिशन शुरू हुए थे उस समय रिलीज की गई थी। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण सत्र, इसमें जो ट्रेनिंग आपकी होती है, जो कोर्स आपको करवाया जाता है 2022-23 का एडमिशन है। और इस बार जो एडमिशन शुरू होना है वो 2023 और 24 का एडमिशन शुरू होना है। इसलिए मैं बार बार 2023 का एडमिशन ही यहाँ पर नोट करता हूँ। और यहाँ पर जो पीडीएफ रिलीज हुई है वो देखिए साफ साफ इसमें लिखा हुआ है कि आपके आवेदन फॉर्म 19 तारीख को तो ये पीडीएफ रिलीज हुई थी और 19 सितंबर यहाँ पर लिखा हुआ है। और आपके आवेदन फॉर्म 21 सितंबर 2022 से शुरू हो गए थे। जो काफ़ी कैंडिडेट्स मैसेज कर रहे थे कि सर सितंबर में नहीं हुए थे, नवंबर में हुए थे, उन्होंने तो अक्टूबर बीच में छोड़ दिया, नवंबर बता दिया सीधा ही। तो देख लीजिए 21 सितंबर से शुरू होकर के 20 अक्टूबर तक आपके फॉर्म चले थे। फॉर्म आपके 1 महीने तक चलते हैं, बिल्कुल 1 महीने। 2021 के समय जो एडमिशन फॉर्म शुरू हुए थे 2021 वो 1 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक चले थे। और 2022 के समय जो एडमिशन हुए थे वो 21 सितंबर से लेकर 20 अक्टूबर तक चले थे। यहाँ पर जो है आपकी शैक्षणिक योग्यता जो बताई जाती है वो 12वीं क्लास आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। जिस समय आप आवेदन फॉर्म भरो उस समय 12वीं की मार्कशीट आपके हाथ में होनी चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर से सीनियर सेकेंडरी परीक्षा अथवा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा जारी अनुदेशिका के अनुसार अन्य मान्यता प्राप्त बोर्डों की इसके समक्ष
परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य। यहाँ पर यह बताया गया कोई जो राजस्थान का कैंडिडेट है उसने यदि 12वीं क्लास माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से कर रखी है तो वो आपकी मार्कशीट मान्य है, या फिर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने जो कह रखा है अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं उनकी भी जो 12वीं क्लास के समक्ष जो आपकी पढ़ाई होती है वो पढ़ाई कम से कम आपकी होनी चाहिए, ये आपकी शैक्षणिक योग्यता होती है। उसके बाद आपकी आयु काउंट की जाती है, ये प्रीवियस ईयर का नोटिफिकेशन, इस वजह से यहाँ पर 31, 12 और 2022 लिखा हुआ है, लेकिन इस बार का जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें यहाँ 22 की जगह 23 लिखा हुआ आएगा, बाकी सेम टू सेम यही होगा। और इस बार के नोटिफिकेशन में एक परिवर्तन यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि नर्सिंग के सेक्टर में आपकी जो मैक्सिमम आयु की जो सीमा है वो हटा दी गई है, कम से कम 17 साल और मैक्सिमम वाली यहाँ पर हटा दी गई है। कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाकर भी आपको बताया था। सीटों की संख्या जो है वो राजस्थान में 1650 होती थी उस समय जब 33 जिले थे, लेकिन अभी जिलों की संख्या 50 कर दी गई है। तो हम उम्मीद यही करते हैं कि सीटों की संख्या इसमें बढ़े ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट जो है वो अपना एएनएम करने का सपना पूरा कर सके। ये जो हम बात कर रहे हैं राजस्थान में गवर्नमेंट कॉलेज की हम बात कर रहे हैं, 12वीं के प्रतिशत के आधार पर आपका चयन होता है, और इसमें यदि एक बार आपका चयन हो जाता है, कट ऑफ के आधार पर आपको कॉलेज अलॉट हो जाती है, तो आपकी जो 2 साल की एएनएम है वो बिल्कुल फ्री होती है, 1 रुपया भी आपका नहीं लगता, 0 रुपये आपकी फीस रहती है 2 साल की। जो आरक्षण होता है कैटेगरी वाइज वो यहाँ पर लिख रखा है। इसके अलावा पाठ्यक्रम की जो अवधि होती है वो 18 माह है और 6 माह है, मतलब कि 18 महीने पढ़ाई, 6 महीने इंटर्नशिप। इस साल इस हिसाब से आपकी 2 साल की पढ़ाई जो है वो कंप्लीट हो जाती है। इसमें स्टाइपेंड भी आपको मिलता है, जो स्टाइपेंड कुछ कैंडिडेट्स नहीं समझते हैं उनको बता दूं कि छात्रवृत्ति आप इससे समझ सकते हो, छात्रवृत्ति आपको मिलती है, छात्रवृत्ति आपको इसमें मिलती है, और हर महीने 500 रुपये आपको स्कॉलरशिप मिलती है बिल, और सीधा डायरेक्ट आपके अकाउंट में ये जमा होती है 500 रुपये। इसके अलावा आपकी जो फीस रहती है वो मैंने बताई थी आपकी 0 रहती है। सरकार सामने से आपको 500 रुपये स्कॉलरशिप देती है जिन कैंडिडेट्स का एएनएम में गवर्नमेंट कॉलेज में चयन होता है। चयन प्रक्रिया जो है वो चयन जिला स्तरीय मेरिट के अनुसार जिला मुख्यालय पर काउंसलिंग द्वारा होगा। 17 आरंभ होने की संभावित जो माह है नवंबर 2022 है। ये 17 वाला अभी आप नहीं समझ, 17 मतलब आपकी पढ़ाई जो है वो नवंबर 2022 उस समय की ये बात चल रही है, लेकिन ये पढ़ाई आपकी लगभग मार्च में शुरू हुई थी, क्योंकि फरवरी 2023 में आपकी काउंसलिंग हुई थी, मार्च में आपकी पढ़ाई शुरू हुई थी, मार्च 2023 में। चयन जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर यह बताया गया है कि चयन जिला स्तरीय मेरिट, मतलब कि राजस्थान के प्रत्येक जिले की अलग अलग मेरिट रहती है और जिलों की मेरिट के आधार पर ही आपका चयन होता है। किसी जिले की कम रहती है थोड़ी सी, तो किसी जिले की थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। आप जितना ज़्यादा जिलों से आवेदन करेंगे उतनी संभावना आपकी जो है वो किसी न किसी जिले में चयन होने की बढ़ जाएगी। आवेदन जो शुल्क होता है किसी प्रकार का इसमें आवेदन शुल्क नहीं लगता, मेनली जो SC और ST के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए, लेकिन इसके अलावा जो और कैंडिडेट हैं जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इनके लिए तो बिल्कुल निःशुल्क रहता है। जो और कैंडिडेट होते हैं उनके लिए 20 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगाना होता है। 20 रुपये का जो पोस्टल ऑर्डर होता है, ये जैसे ही फॉर्म शुरू होंगे मैं आपको दोबारा से बता दूंगा कि पोस्टल ऑर्डर कहाँ से लाना है, कैसा दिखता है। ये जो पोस्टल ऑर्डर होता है आपको डाक विभाग से मिल जाता है, डाकघर से, पोस्ट ऑफिस जो होता है वहाँ से आपको पोस्टल ऑर्डर प्राप्त हो जाता है। और विस्तृत विज्ञप्ति जो है वो कंप्लीट जारी हो जाएगी, राष्ट्र स्वास्थ्य की वेबसाइट पर ही मिलती है। ये मैंने भी आपको काफ़ी बार वीडियो में बताया कि कहाँ पर मिलेगा, कैसे डाउनलोड करना है, लेकिन आज दिनांक जो है 23 सितंबर, अभी तक वेबसाइट पर एएनएम एडमिशन 2023 को लेकर के सूचना नहीं आई है। आवेदन फॉर्म जो है आपको अलग अलग एड्रेस पर भेजना होता है। जो दिनांक लास्ट जो डेट निर्धारित की हुई होती है, जैसे पिछली बार 20 अक्टूबर थी, तो इस बार जिस दिन शुरू होंगे उससे 1 महीने बाद की लास्ट डेट होगी। शाम को 6 बजे तक का समय रहता है और स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना होता है, या फिर साधारण डाक से भी हम भेज सकते हैं, स्पीड पोस्ट से भी भेज सकते हैं, या फिर वहाँ पर जाकर भी हम जमा करवा सकते हैं जिस जिले में हम आवेदन करना चाहते हैं वहाँ पर। और शैक्षणिक योग्यता वगैरह हो गया, आयु हो गया, आरक्षण हो गया, प्रशिक्षण की अवधि हो गई। इसके अलावा जो मैं बातें कर रहा था कि अलग अलग जिलों में जो सीटों का सिस्टम है वो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ये आवेदन फॉर्म का यहाँ पर आपका फॉर्मेट रहता है। सीटों का जो सिस्टम है वो ये रहता है, देखिए यहाँ पर जो अजमेर ज़िले में 60 सीटें, भीलवाड़ा में 45 सीटें, टोंक में 45 सीटें, नागौर में 45, बीकानेर 60, चूरू 45, गंगानगर 45, हनुमानगढ़ 45, भरतपुर 60, धौलपुर 45, करौली 45, सवाई माधोपुर 45, जयपुर प्रथम 60। मतलब ये जो है इस प्रकार से अलग अलग जिलों की अलग अलग सीटें हैं। और ये कब की है, जब राजस्थान में 33 ज़िले थे। अब 50 ज़िले हैं, तो हमारी तो यही मांग है कि 50 के 50 जिलों से आवेदन मांगे जाएं और सीटों की संख्या जो पहले 1650 थी उसको बढ़ा करके थोड़ा सा ज़्यादा किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का इसमें एडमिशन हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं अपना नर्सिंग करने का सपना है वो पूरा कर सकें। आवेदन फॉर्म जो है जिस जिले में आप भेजना चाहते हैं उस जिले का ये आपको लिखना पड़ता है। मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी, ये सेम है सभी जिलों में, लेकिन जिस जिले में भेजना है उस जिले का नाम आपको आगे लिखना पड़ता है, उसका पिन कोड लिखना पड़ता है, अपना एड्रेस भी लिखना पड़ता है। जैसे ही आवेदन फॉर्म शुरू होगा मैं कंप्लीट आपको फॉर्म किस प्रकार से आपको भरना है, सारा भरने से लेकर के लिफाफे में बंद करके लेकर के फिर डाकघर में किस प्रकार से आपको जमा करना है, सारा जो प्रोसेस है वो आने वाले वीडियोज में मैं आपको बताऊंगा। आप चैनल सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करके रखें। ये वीडियो बनाने का मेरा जो मकसद है वो यही था कि जो कैंडिडेट्स मुझे बार बार मैसेज कर रहे थे कि सर 2022 के एडमिशन नवंबर में शुरू हुए थे, उनको मैंने ये सूचना दे दी है कि 21 सितंबर 2022 को ही आपके आवेदन फॉर्म शुरू हुए थे। 2022 नवंबर में शुरू नहीं हुए थे। और इस बार जो संभावना है
वो आज 23 सितंबर हो चुकी है, अभी तक तो आए नहीं। लेकिन मेरा जो मानना था वो सितंबर ही मानना था, वो भी पहले और दूसरे वीक के अंत तक आने की पूरी संभावना थी, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा लेट करते तो 21 सितंबर तक कर देते, मेरा ये मानना था। लेकिन अभी 21 सितंबर जा चुकी है, अभी तक आवेदन फॉर्म शुरू नहीं हुए। फिर भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, जो भी अपडेट होगी मैं आपको चैनल पर व्हाट्सअप ग्रुप तो नहीं है लेकिन व्हाट्सअप स्टेटस पर, इंस्टाग्राम पर और टेलीग्राम में प्रोवाइड करवाता रहूँगा। आपको बस छोटा सा काम ये करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो लाइक करते रहना है और वीडियो को साथ में अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना है। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।